जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर उतरकर सोच बदलने के लिए है। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में एक शब्द बहुत आसानी से बोल देते हैं, कुत्ता। कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन भक्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस जीव का नाम हम गाली की तरह लेते हैं, वही जीव सबसे ज्यादा सहनशील, सबसे ज्यादा वफादार और सबसे ज्यादा उपेक्षित भी है। भक्तों, वह भूखा प्यासा हमारे दरवाजे पर बैठा रहता है, हम नजरें फेर लेते हैं, लेकिन जब किसी को अपमानित करना होता है तो उसी का नाम सबसे पहले जुबान पर आ जाता है। आज की यह कथा शायद आपकी सोच को झकझोर दे। भक्तों, एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। वह एक दिन एक संत के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या सच में कोई लाभ होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मनुष्य इसे कर्म का महत्व समझ ले तो उसका जीवन बहुत से दुखों से मुक्त हो सकता है। भक्तों, संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक भूखा प्यासा कुत्ता था जो हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कहीं से उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। वह लाचार होकर भटकता रहता। आखिर एक दिन वह एक आश्रम पहुंचा। उसने कहा, मुनिवर, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन लोग मुझे केवल तिरस्कार देते हैं। भक्तों, उस कुत्ते ने अपनी मां की पीड़ा सुनाई। कैसे वह मां दिन रात गांव की रखवाली करती थी, फसलों को बचाती थी, लेकिन बदले में उसे लाठियां और पत्थर ही मिले। सर्दी, बरसात और भूख में उसके बच्चे मर गए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि वे मनुष्य के बच्चे नहीं थे। भक्तों, एक दिन एक बड़े घर में दावत थी। उस कुतिया को पहली बार पेट भर भोजन मिला, लेकिन वही भोजन उसके लिए अभिशाप बन गया। उसे निर्दयता से पीटा गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं, लेकिन इंसान का दिल पत्थर ही रहा। भक्तों, संत बोले, सोचो, जो जीव बिना कुछ मांगे हमारी रक्षा करता है, उसी के लिए हम इतने निर्दयी क्यों हो जाते हैं? कुत्ता न बोल सकता है, न शिकायत कर सकता है, वह बस सहता है। भक्तों, संत ने आगे कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बड़े लाभ हैं। पहला, इससे घर के ग्रह दोष शांत होते हैं, विशेषकर शनि का प्रभाव कम होता है। दूसरा, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा, माता लक्ष्मी की कृपा आकर्षित होती है। चौथा, कर्ज से मुक्ति का मार्ग खुलता है। पांचवा, व्यापार और कार्य में प्रगति होती है। छठा, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सातवां, मन शांत रहता है और मानसिक बल बढ़ता है। और आठवां, जब आप एक भूखे जीव को भोजन देते हैं तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। ये परंपरा केवल कर्मकांड नहीं है, ये करुणा की साधना है। भक्तों, आज आवश्यकता है सोच बदलने की। जिस जीव को हम गाली समझते हैं,
वही हमें संकट से बचाने वाला बन सकता है। एक रोटी किसी का पेट भरती है, लेकिन आपके भाग्य का द्वार भी खोल सकती है। भक्तों, जब भी किसी कुत्ते को देखें तो उसे तुच्छ न समझें,